नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पिछले 2 साल में बदले सियासी समीकरण के बारे में कि कैसे बीजेपी का मजबूत गढ़, जहां संघ भी सबसे ताकतवर है, वहां कांग्रेस ने सेंध मारी कर अपनी सरकार बनाई। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद बदले सियासी समीकरण। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने की थी सेंधमारी। कई विधानसभाओं में मामूली अंतर से हुई थी बीजेपी की हार। उपचुनाव तय करेगा किसकी होगी मध्य प्रदेश में सरकार। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले सभी एग्जिट पोल और पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन ये बहुत कम लोग कह रहे थे कि बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे थे जो बीजेपी को गत चुनाव में महंगे पड़े और इस बार वह फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सबसे पहले बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी भारी पड़ी। ये बात चुनाव नतीजों के बाद पता चली। इसी को लेकर 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, जिससे कि चुनाव में नाराजगी बहुत हद तक कम हुई। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह किसानों की नाराजगी, चाहे फिर वह मंदसौर गोलीकांड हो या फिर मध्य प्रदेश में बढ़ती किसानों की आत्महत्या, और इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उठाया। यहाँ तक कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी खुद मंदसौर आए थे, हालांकि उन्हें जाने से रोक दिया गया था। 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को लोकल एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा, जहां लोग अपने स्थानीय नेता से नाराज थे। टिकट बंटवारे में गलतियां और सीएम समेत कई बड़े नेताओं की ऐसी बयानबाजी भी सामने आई, जिससे कि बीजेपी का आम वोटर नाराज था। अगर बात करें 15 साल सत्ता से दूर रही कांग्रेस की, तो बीजेपी की इन्हीं कमियों का फायदा उसे मिला और कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके को बखूबी इस्तेमाल किया। हालांकि एक बात जो कांग्रेस के पक्ष में रही वो ये कि चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी सियासत बीजेपी के मुकाबले बहुत कम थी। 2018 विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों पर जीत का अंतर महज सैकड़ों में था। जैसे सुवासरा कांग्रेस के हरदीप सिंह ने बीजेपी के राधेश्याम पाटीदार को महज 350 वोटों से हराया। ब्यावरा में भी कांग्रेस के गोवर्धन दांगी ने बीजेपी के नारायण सिंह पवार को महज 826 वोटों से हराया। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जहां जीत का अंतर मामूली था, लेकिन फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास सदन में 107 विधायक है, कांग्रेस के पास 88, वहीं 4 निर्दलीय, 2 बसपा एवं 1 सपा का विधायक है और 28 सीटों पर चुनाव होना है। और यही 28 सीटें मध्य प्रदेश के आगे की राजनीति की दिशा तय करेंगे। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद सियासत बहुत होती है, लेकिन आखिरकार बात आंकड़ों पर आकर ही ठहरती है। बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने के लिए 9 विधायकों की जरूरत है, वहीं कांग्रेस को 28 में से 28 सीटें जीतनी होगी। लेकिन चुनावों के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 7 अन्य विधायक हैं, वे किसके पाले में गिरेंगे, ये देखना होगा। लेकिन आमतौर पर जो अन्य विधायक होते हैं, वे सरकार के साथ ही जाना पसंद करते हैं। अब देखना ये होगा 10 नवंबर को आंकड़े किसके पक्ष में गिरते हैं और कौन सत्ता की बाजी मारेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।